बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासु वचन रवि करने करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देव परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान परम पूज्यपाद महर्षि दिनेशानंद जी परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्यभावागण विशिष्ट गुर्जर उपस्थित सज्जन प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, दो बातन को याद रख जो चाहत कल्याण। दो बात को हमेशा याद रखिए, आप यदि अपना कल्याण चाहते हैं तब। दो बातों को याद रखे जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। मौत को याद रखिए, मौत होगी। भगवान को याद कीजिए, परम कल्याण होगा। सभी की मौत है, दिन न कोई रहने आया है। जगत यहाँ धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों बुलाया है। जगत यहाँ स्वप्न की रचना ने इसके हर चिंता कर। सभी परदेश के पंथे तो नाहक मोह जाया है। कुशल को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। अगर शांति में कुशल में जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं तो भजन कर ले नाम का। चलना है एक दिन जरूरी। कहाँ चलेंगे? मौत होगी, जाएंगे। चलना है एक दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का। आंख मुंदो कुछ न तेरा, तन हुआ बिन काम का। नकल पुतली बनी है, हार मांसो चाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया बिन दाम का। कौरी कौरी जोड़ता होगा करोड़ों संघ का। वह भी गारा छोड़कर भागा था छुछे हाथ का। नाम बिन सब झूठ दुनिया, झूठ तुम बिन नाम का। धोबी के घर होंगे गधा, मल ढोगो शुभ शाम का। अंश ईश्वर का तो होकर कर्म करता स्वान का। दास सुमरन ने कहा प्रमाण देकर वेद का। मौत को हमेशा याद रखिए, मौत होगी। गोपीचंद को आप लोग जानते हो, गोपीचंद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। रात में पानी में गुलाब का पंखुड़ियां देते थे, इत्र देते थे, और तब दिन रात स्नान करते थे। गुलाब का पंखुड़ियां इसलिए देते थे कि शरीर को मलने में कहीं खरोंच नहीं लगे। एक तो पानी मुलायम और गुलाब का पंखुड़ियां मुलायम। इत्र भी सुगंध।
मल मल करके स्नान कर रहे थे, माँ छत पर से देख रही थी, मल मल करके स्नान कर रहे थे, माँ छत पर से देख रहे थे। देखते देखते माँ के आंख से आंसू टपक कर गोपी चंद के शरीर पर गिरा। गोपी चंद छत के ऊपर देखते तो माँ रो रही, दौड़ पड़े माँ के पास, चरण पकड़ करके रोने लगे, माँ क्यों रो रही हो? गोपी चंद की माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं। गोपी चंद ने कहा, हे माँ, आपके आंख में आंसू, कोई बात नहीं, रोने का कारण बताओ माँ, आंसू का कारण बताओ। जब तक रोने का कारण नहीं बताओगी, आंसू का कारण नहीं बताओगी, न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने माँ लाचार हो गए। माँ कहने लगी, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे, तुम्हारे पिताजी थे। आज वो इस संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपी चंद ने कहा, माँ इस शरीर को सार्थक करने के लिए, इस शरीर को सफल बनाने के लिए कोई उपाय है? गोपी चंद की माँ अमृत कलश भरी उपदेश अपने पुत्र गोपी चंद को सुनाने लगी। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन से काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में, वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। माँ का उपदेश सुनकर गोपी चंद गुरु गोरखनाथ के पास गए, उनसे भजन भेद लिए, दीक्षा लिए, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त किए। तो लोग सुन रहे थे सत्संग भगवान वेद की वाणी। ओम जान प्रथमं मनस्तत्वा सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथ्व्या अध्यावर। वेद भगवान उपदेश करते कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहते हैं। मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहते हैं। अग्नि योग दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहते हैं। परम कल्याण चाहते हैं तो शब्द को पकड़ने के लिए परमात्मा का जो असली शब्द है, अभी सुनते आहत बाहरी शब्द है, अनाहत आंतरिक शब्द है, यह साधक के अंदर में हो रहा है। उसको पकड़ने के लिए नादानुसंधान सुरत सब योग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भगवान बुद्ध ने कहा, यह सुंदर शरीर कुछ ही क्षण में बेजान लट्ठी की तरह पृथ्वी पर पड़ा रह जाएगा। इसका हार अलग हो जाएगा। दफनाने के बाद शरीर सड़ेगा, गलेगा, कीड़े मकोड़े फरेंगे, शरीर को नोच करके खाएंगे, विष्ठा बन जाएगी, विष्ठा, और जला करके शरीर को राख कर दिया जाएगा, राख। इसलिए महापुरुष की वाणी है, किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे। किस पर गमन, किस पर घमंड, किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे। हार चाम का बनाया पिंजरा सकल पुरुष भज लारे। तिसको तुम अपने कर मानो यही भूल पर भारी रे मन मान हमारे। 2 दिन की है चमक चाम की।
2 दिन की है चमक चाम के सो तू ले बिचारे, बिना विचार कछु सार मिले ना छान सकल चितियारे। 2 दिन का है जिना जगत में सो तू जाने अनारे, भव सागर से करना है तो हो अतिशय होशियारे। इसमें संशय मत मन राखो यह सत्य भज ले भारी, कहे यह मस्त नित्यानंद स्वामी कहीं तो से में सारे। आप तो खुद गिरधारी, मतलब आप खुद परमात्मा हैं, आप तो खुद गिरधारी रेवन मान हमारी। नगर भ्रमे गुरु करे उपदेशवा हो, से हो मन सुतल नीचे। आप लोग जानते होंगे राजा हर्षवर्धन को, श्री सदगुरु राजा हर्षवर्धन बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। चले गए जंगल शिकार खेलने के लिए। जब शिकार खेल करके आए, जैसे राजमहल प्रवेश करते हैं, पूरे थक गए थे, पूरे परेशान हो गए। उनकी पत्नी थी, रानी थी, महारानी माननी, वह राजमहल में बैठी हुई थी। राजा हर्षवर्धन काफी थक गए थे, उसी समय वो बैठ गए। महारानी माननी जो बैठी थे, उनके जंघे पर अपने सिर को रखते हैं, सिर को रखते हैं। महारानी माननी पंखा झेल रही है, बाल को सहला रही है, पंखा झेल रही है, बाल को सहला रही। बाल सहलाते सहलाते एक पका हुआ बाल, एक के पका हुआ बाल मिला। जैसे महारानी माननी एक पका हुआ बाल अपने पति राजा के माथे में पका हुआ बाल देखते हैं। राजा हर्षवर्धन तो गहरी नींद में सो गए और उस पका हुआ बाल को देख करके महारानी माननी रोने लगी। बिलख बिलख करके रो रही है, आंख से आंसू टपक रहा है। राजा हर्षवर्धन की गाल पर आंसू गिरता है, आंसू धारा पर आंसू बह रही है। टगरते टगरते जब नीचे आया आंसू, राजा हर्षवर्धन धड़फड़ा करके उठे। जैसे उठते हैं तो देखते हैं महारानी माननी की आंख में आंसू। उसी समय राजा हर्षवर्धन मयान से तलवार निकालते हैं और तलवार निकाल कर कहते हैं, महारानी आपको किसने कष्ट पहुंचाया, किसने दुख पहुंचाया, बताइए, उनका सर धड़ से अलग कर देंगे। उसी से महारानी माननी करने लगी, स्वामी किसी ने मुझे दुख नहीं पहुंचा, तब आप रो क्यों नहीं? कहा महाराज जब मैं आपके बाल को सहला रहे थे, एक पका हुआ बाल मिल गया, आपके माथे में एक पका हुआ बाल मिल गया। और इससे अभिव्यक्त होता है कि आपके सारे बाल पक जाएंगे, एक पका, 2 पका, सारे बाल पक जाएंगे और आप वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं। राजा हर्षवर्धन कहते इसलिए रो गए हैं। कहा महारानी माननी कह रही, स्वामी मैं जा रही हूं ब्रह्मा जी का तपस्या, ब्रह्मा जी का आराधना करने की, ब्रह्मा जी का तपस्या करूंगी। तपस्या करने के लिए चले गए और तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। अब मांगिए क्या मांगते हैं? ब्रह्मा जी से कहते हैं, भगवान अगर आप देना चाहते हैं, मेरे पतिदेव का उम्र जो है ना 10,000 वर्ष और बढ़ा दीजिए, 10,000 वर्ष और बढ़ा दीजिए। उसी समय भगवान ब्रह्मा कहते हैं ऐसा ही होगा। महारानी माननी खुश हो गए और जैसे वो अपने राजमहल में आती है, राजा हर्षवर्धन बैठे हुए थे। महारानी माननी कर रही, महाराज आप चिंता मत कीजिए, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के आपकी आयु को 10,000 वर्ष अधिक कर दिए हैं। आप राजपाट को चलाइए और संसार के भोगों को भोगिए। इतना सुनने के बाद राजा हर्षवर्धन को बहुत दुख हुआ
और उनके आंख से आंसू बहते हुए कहते, महारानी आपने अच्छा नहीं किया। संसार के भोगों को भोगने के लिए, राजपाट को चलाने के लिए आपने जो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए 10,000 वर्ष अधिक कर दीजिए। संसार के भोगों को भोगने के लिए यह आपने अच्छा नहीं किया। इतना सुनते ही राजा और हर्षवर्धन राजपाट को छोड़ करके जंगल निकल गए और सदगुरु के चरण में रह करके, शरण में रह करके, नाम गान लेकर के, भजन वेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए और मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष भगवान श्री राम कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई निधि परलोक, समारा शोक परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। वो परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अभी देखते हैं, अभी सत्संग का आयोजन किया गया। परमाराज सत्तार की अमृत वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे और सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा, बहुत गिरा। इसलिए गीतानंद स्वामी कहते हैं, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अकाया कोटि को खाली करना पड़ेगा। सब कोई मरते, हम नहीं मरवे, ऐसे बहुत लोग सोचते हैं। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, एक एक हिसाब चुकाना पड़ेगा, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। फिर क्या होगा, इसी से रहेंगे, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस, जमानत न होगी। यहाँ तो जमानत भी होता, लेकिन उस नोटिस जब होगी ना, जमानत न होगी, अब पलते गढ़ कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा। हाथ में हथकड़िया लगावे और कमर में रसलिया हो, आगो पीछू जम लेने जाए, कुटाई करेंगे। आएगी नोटिस, जमानत न होगी, पल्ले गढ़ कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा, और तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा। तो नरक में क्या मिलेगा, काजू मिलेगा कि किशमिश की, रस कदम की अखरोट। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, अब घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद फिरेगा तो रोता, 184 बिच खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। संत कबीर साहब की वाणी सुन रहे थे, मैं तो आन परे चोरन के नगर, सत्संग बिना जतर से।
इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द सा हीरा पटक हाथ है, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो है साधो, सुरत करो वही घर से। मैं तो आन परे छोरन के नगर, सत्संग बिना जय। परमारास महाराज ने नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरिसा है। आप लोग जानते होंगे राजा खटवान, उनका मित्र था जमराज। राजा खटवान गए जमराज के पास, जमराज के पास गए तो उनका स्वागत के दोस्त था, स्वागत किए, सेवा सत्कार खूब किए। जमराज कहते दोस्त कहाँ आना हुआ, कहाँ आए? राजा खटवान कहते हैं दोस्त एक न एक दिन हमारी मृत्यु होगी, आप जाएंगे नहीं तो आपका दूत जाएगा, लेकिन हमको बहुत पहले खबर कर दीजिएगा ना, हम अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे। जमराज हंसने लगे, मुस्कुराते हुए कहते दोस्त आप तो कहते हैं बहुत पहले खबर कर दीजिएगा तो हम अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे। मित्र आपकी आयु मात्र 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी शेष है। 2 घड़ी में आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए। राजा खटवान घबराए नहीं, जमराज के पास बैठ करके 2 घड़ी तक सत्संग किए। जमराज उनको प्रवचन सुना रहे, राजा खटवान सुन रहे। सुनते सुनते 2 घड़ी में राजा खटवान को समाधि लग गई, वो मोक्ष को प्राप्त किए। इसलिए हम लोग अपने जीवन को सफल सार्थक करना चाहते हैं तो सत्संग तो ध्यान कीजिए, सर्वज्ञता के साथ कीजिए, ये लोग पर लोग मंगल में होगा। अब परम पूज्यपाद स्वामी महर्षि दिनेशानंद जी महाराज मंचासीन हैं भरपूर, अब हम उन्हीं से सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। Hey, you might.